सभी दोस्तों को नमस्कार। दोस्तों, संडे स्पेशल एपिसोड में आपका स्वागत है। इस एपिसोड में मैं आपके सवालों के जवाब दूंगा, आपके कमेंट्स लूंगा। एपिसोड शुरू करने से पहले एक छोटी सी अपील करना चाहता हूं कि जिन लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया वो सब्सक्राइब कर लें। जिन लोगों ने सब्सक्राइब कर लिया है वो दोबारा सब्सक्राइब नहीं करें, नहीं तो अनसब्सक्राइब हो जाएगा। आप उन बच्चों को भी हमारे चैनल के बारे में बताइए, वीडियो लिंक भेजिए जो बच्चे बेरोजगार घूम रहे हैं, ताकि वो भी इस चैनल से फायदा उठा सके। तो चलिए दोस्तों, एपिसोड शुरू करते हैं। ये पहली कमेंट है रेशमा जी की। ये कहते हैं, मास्टर जी मुझे जेंट्स कपड़े की उल्टे सीधे की पहचान बता दीजिए, मुझे बहुत दिक्कत हो रही है। तो रेशमा जी, कपड़े की उल्टे सीधे की पहचान तो बहुत आसान है। सीधा जो कपड़ा होगा उस साइड में आपको शाइनिंग मिलेगी, और जो उल्टी साइड होगी उसमें आपको रफ मिलेगा, ज्यादा शाइनिंग नहीं मिलेगी। फिर भी आपको दिक्कत हो रही है तो एक बहुत ही आसान तरीका मैं आपको बताता हूं। ये देखिए, जैसे ये कपड़ा है, ये कपड़ा है, इसकी जो किनारी होती है, ये जो किनारी होती है, सीधी साइड की किनारी, इसमें सुराख होते हैं। छोटे छोटे आपको सुराख मिलेंगे। कोई भी कपड़ा हो, छोटे छोटे सुराख मिलेंगे इसके अंदर, इस किनारी के अंदर। तो जो किनारी के सुराख है, जो साफ सुराख है, जिस साइड में साफ है, बिल्कुल साफ दिखाई दे रहे हैं, वो सीधा साइड होता है। और जिस साइड में उभरे हुए सुराख नजर आए, जैसे उभरे हुए सुराख नजर आएंगे, वो उल्टा। मैं फिर दोबारा बता देता हूं, किसी भी कपड़े में, हर कपड़े में किनारी पे सुराख होते हैं। तो जो साफ साइड होती है, जो सुराख साफ दिख रहे हैं, ये देखिए, ये सुराख आपको साफ नजर आएंगे। तो ये सीधा साइड है। ये आपको सुराख जो है वो दूसरी साइड में उभरे हुए नजर आएंगे। तो उभरे हुए नजर आने का मतलब ये है, ये साइड उल्टी है। ये बहुत ही आसान तरीका है। अगर आपको दिक्कत हो रही है तो इसमें आप इन सुराखों से ये पता लगा सकते हैं कि ये उल्टा है या सीधा है। सीधी की तरफ साफ सुराख मिलेंगे आपको, उल्टी साइड में उभरे हुए सुराख मिलेंगे। अब ये उभरे हुए सुराख है, देखिए। तो ये उल्टे सीधे की पहचान करने के लिए बहुत ही आसान तरीका है। इन्हीं की दूसरी कमेंट थी कि वो पिछले वीडियो कुछ निशान साफ नहीं दिख रहे थे। तो बहुत लोगों की कमेंट थी कि निशान साफ नजर नहीं आ रहे, इसलिए समझ नहीं आ रहा। तो अब इन सब लोगों ने, जिनको ये दिक्कत आ रही थी, उन सब लोगों ने कमेंट किया कि भाई अब साफ नजर आ रहा है। तो बहुत अच्छी बात है, अब साफ नजर आ रहा है। ये वारिसा जी की कमेंट है, चाचा आपने बाजू और एक कटिंग की है, सीधी कटिंग नहीं हो सकती है क्या? बिल्कुल हो सकती है। और एक कटिंग कहां होती है कि जहां पे कपड़ा कम हो। क्योंकि एक नॉर्मल साइज में, एक मीडियम साइज में 2.5 मीटर कपड़ा कुर्ते में लगता है, लेकिन हम 2.25 मीटर कपड़े में वो कुर्ता काट रहे थे, जिसमें और एक बाजू हमने कटिंग की है। अगर वो कपड़ा 2.5 मीटर होता तो उसमें सीधी बाजू, दोनों बाजू सीधी निकल जाती। तो मेरे ख्याल से आपकी समझ में आ गया होगा। कम कपड़े की वजह से एक बाजू सीधी, एक और एक काटी है हमने, क्योंकि उसमें उल्टा सीधा था। अगर उसमें उल्टा सीधा नहीं होता तो 2.25 मीटर में ही दोनों बाजू सीधी हो जाती। लेकिन वो उल्टा सीधा होने के कारण एक बाजू ओरेब, एक सोरेब, इसको ओरेब सोरेब बोलते हैं। यानी एक सीधी, एक ओरेब। सीधी का मतलब सोरेब। एक ओरेब और एक सोरेब हमने काटनी पड़ी। अगर वो कपड़ा 2.5 मीटर होता तो दोनों बाजू हमारी सोरेब निकलती, सीधी निकलती। तो मुझे उम्मीद है वारिसा जी आपको समझ में आ गया होगा। अगली कमेंट है इस्लाम मंसूरी जी की। ये कहते हैं कि सर शर्ट की कटिंग बताइए। तो देखिए, संडे स्पेशल एपिसोड में मैं कटिंग तो नहीं बता पाऊंगा। हाँ, शर्ट का एपिसोड बहुत जल्द आने वाला है, आप थोड़ा इंतजार कर लीजिए। तो आपको शर्ट की कटिंग बहुत आसानी से मैं आपको बताऊंगा। अगली कमेंट है साहिल जी की। साहिल जी है ये, कुर्ते में कितना कपड़ा होना चाहिए? तो साहिल जी, एक मीडियम साइज का कुर्ता
जैसे मैं हूं, मेरा मीडियम साइज है, तो एक मीडियम साइज का कुर्ता 2.5 मीटर कपड़ा लगता है। अगर कपड़े में उल्टा सीधा नहीं है, जैसे प्लेन है, जैसे ये कपड़ा है, ये प्लेन कपड़ा है, इसमें उल्टा सीधा नहीं होता। अगर ये प्लेन कपड़ा है तो आप 2.25 मीटर में भी एक नॉर्मल साइज आप निकाल सकते हैं। उसमें बाजू उल्टी ओरेब सोरेब नहीं आएंगी, बाजू दोनों सोरेब आएंगी, दोनों सीधी आएंगी। तो 2.25 मीटर में आप कुर्ता आसानी से बना सकते हैं। और अगर कपड़े में उल्टा सीधा है, ये कोई डिजाइन है, तो आपको 2.5 मीटर कपड़ा एक नॉर्मल साइज में, मीडियम साइज में आपको लगेगा। उससे जैसे ही साइज बढ़ता चला जाए, आप 25 सेंटीमीटर के हिसाब से आप कपड़े को बढ़ाते चले जाइए। जैसे 42 छाती है, 44 छाती है, तो आप 2.25 मीटर ले लीजिए। 44-46 छाती है तो आप 3 मीटर ले लीजिए। उससे जितना भी साइज हैवी होता चला जाएगा, 25 सेंटीमीटर के हिसाब से आप कपड़े को बढ़ाते चले जाइए। तो साहिल जी, आपको मुझे उम्मीद है समझ में आ गया होगा। अगली कमेंट है सैयद मिसबाह जी की कमेंट है, सर आप कितने इंच ले रहे हैं वो नंबर स्क्रीन पर डालिए। तो मिसबाह जी, अगर मैं स्क्रीन पे डालता हूं तो देखिए आपकी समझ में तो आ जाएगा। हो सकता है आपको स्क्रीन पे देखने की आदत ज्यादा हो, लेकिन जो मैं बता रहा हूं, जितने भी इंच जहां से भी मैं ले रहा हूं, जो भी फार्मूला मैं बता रहा हूं, मैं बड़ा खुल के बताता हूं और एक बात को 2 बार बताता हूं। तो स्क्रीन पे वो नंबर डालने की मेरे ख्याल से जरूरत नहीं है। नंबर डालने की बजाय बहुत से लोग जो है ना, उनका ध्यान कटिंग पे होता है या स्टिचिंग पे होता है, तो स्क्रीन को वो अवॉइड कर देते हैं। तो ऐसे लोगों के लिए, क्योंकि ऐसे लोगों की संख्या भी ज्यादा है, 90% लोग स्क्रीन को नहीं पढ़ेंगे, वो जो बताया जाएगा उसको सुनेंगे, या जो किया जाएगा, कटिंग हो या कैंची चल रही हो या मशीन चल रही हो, वो उसको देखेंगे। इसलिए स्क्रीन पे मेरे हिसाब से, देखिए आपके हिसाब से स्क्रीन पे आपको अच्छा लगता होगा, लेकिन मेरे हिसाब से स्क्रीन पे वो नंबर डालना कि यहां से इतना, यहां से इतना, ये स्क्रीन पे नंबर डालना मेरे ख्याल से ठीक नहीं है। जो मैं बताता हूं आप उसको सुनिए, समझ में वही आएगा आपको, क्योंकि मैं हर बात को बिल्कुल खुल के बताता हूं और तभी कैची रखता हूं जब बिल्कुल एक बात को 2 बार बता देता हूं। तो स्क्रीन पे डालना ये कोई समस्या का हल नहीं है। स्क्रीन पे वो लोग डालते हैं जो वीडियो को फटाफट ये सोचते हैं भाई समझ में आए ना आए, वीडियो बनाओ यूट्यूब पे डालो। मेरा वो सिस्टम नहीं है। मेरा चैनल बनाने का खास मकसद यही है कि जो बेरोजगार बच्चे हैं वो अच्छी तरह समझ के अपना रोजगार शुरू कर सकते हैं। तो ये स्क्रीन पे डालना ये मैं ठीक नहीं समझता, इसलिए मैं स्क्रीन पे डालता भी नहीं हूं। मेरे पास सारी फैसिलिटी है, स्क्रीन पे डाल सकता हूं, लेकिन जो चीज मुंह से बता के समझाई जाती है वो जल्दी समझ में आती है। स्क्रीन पे डाले हुए को बहुत लोग नहीं समझ पाएंगे, आप समझ लेते हैं वो अलग बात है। अगली कमेंट है फिरोज खान की, चाचा साफ दिखाई दे रहा है। अच्छा, वही समस्या इनकी भी थी कि वो कटिंग में निशान साफ नजर नहीं आ रहे थे, तो अब इनको भी साफ दिखाई दे रहा है। अगली कमेंट है कुणाल महेश्वरी की, क्लीन है सर। हाँ, इनकी भी वही समस्या थी कि साफ नजर नहीं आ रहा। शायद इनकी पहली कमेंट मैंने ली भी थी किसी एपिसोड में कि साफ नजर नहीं आ रहा है, तो कुणाल महेश्वरी जी को भी अब साफ नजर आ रहा है। अगली कमेंट है सज्जाद जी की है, जेंट्स सलवार कमीज की कटिंग फॉर्मूला के साथ बताएं। तो सज्जाद जी, जेंट्स कटिंग, सलवार कटिंग अभी एपिसोड बहुत जल्दी आने वाला है, आप ध्यान रखिए। मेरे ख्याल से आप सब लोगों ने सब्सक्राइब किया हुआ होगा, बेल आइकन को भी दबाया होगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो बहुत जल्द ही सलवार कमीज की कटिंग के एपिसोड आने वाले हैं। अभी कुर्ते पजामे के चल रहे हैं, इनके बाद सलवार कमीज का ही नंबर है, तो आप थोड़ा सा प्लीज वेट कीजिए। अगली कमेंट है नजमुल जी की। ये कहते हैं इसमें
आपने बहुत अच्छे से बताया है, अच्छे से समझाया है। आपने भी कुर्ता पहना था, इसलिए हमें समझने में आसानी होगी। बहुत अच्छी बात है, आपको आसानी से समझ में आ गया। और आगे मैं कोशिश ये करूंगा कि जो भी आइटम मैं काटूं, चाहे कुर्ता हो, चाहे शर्ट हो या पैंट हो, जो भी हो वो मैं पहन के आपको बताता भी रहूंगा और आपको समझने में आसानी भी हो जाएगी। अगली कमेंट है महेश सोनावने की। महेश सोनावने जी की कमेंट है। ये कहते हैं सर 60 इंच का पना हो तो कपड़ा कितना लगेगा। अब इन्होंने ये क्लियर नहीं लिखा कपड़ा किस में कितना लगेगा, लेकिन मुझे लगता है कुर्ते पजामे का एपिसोड देखा इन्होंने, तो कुर्ते पजामे के लिए ही पूछ रहे होंगे। तो महेश जी 60 इंच का अगर पना होता है तो ये एक नॉर्मल साइज में, यानी 42 छाती तक, और कुर्ते की लंबाई अगर 37-38 है तो उसमें 42 छाती हो, कुर्ते की लंबाई 37-38 हो, पजामे की लंबाई 40-41 हो, तो उसमें 2.5 मीटर कपड़ा लगेगा, क्योंकि वो डबल पना है तो 2.5 मीटर कपड़ा लगेगा। इससे ज्यादा हैवी साइज है तो आपको 3.25 मीटर कपड़ा लगेगा। अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया है कि जैसे जैसे साइज बढ़ते चले जाए 25 सेंटीमीटर कपड़ा आप बढ़ाते चले जाइए। ये बहुत ही आसान तरीका है। 42 छाती, पजामे की लंबाई 41 और कुर्ते की लंबाई 38, 37 या 38, इसमें ये नॉर्मल साइज है, मीडियम साइज है, इसमें आप 2.5 मीटर कपड़े में आप कुर्ता पजामा बना सकते हैं, आसानी से बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर उससे हैवी साइज है तो आप 3.25 मीटर कपड़ा लगा लीजिए। अगर उससे भी हैवी साइज है तो आप 3 मीटर कपड़े में, 3 मीटर कपड़े में कितना भी हैवी साइज हो, 60 इंच के पन्ने वाला 3 मीटर कपड़ा, हैवी से हैवी साइज कुर्ता पजामा आपका बन जाएगा। तो दोस्तों ये थी आज की कमेंट, आप लोगों के सवाल। तो मुझे उम्मीद है आपको सब सवालों के जवाब मिल गए होंगे, आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। नमस्कार।